गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.5 करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे, जैसे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या है? द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ए मैट्रिक्स है, आई जे एम एन बाई एन ऑर्डर की हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। ए आपको पता है क्या है? ये एलिमेंट है ना उसका, और एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। n बाई एन ऑर्डर का ही होगा, वेयर a इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जी, है ना। ये क्या है? कोफैक्टर हो गया। और उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, 3x3 ऑर्डर की ले लेते हैं। इसके एलिमेंट है A11, A12, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। तो देखो अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, अब देखो क्या कहा था? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जी, माने वो कोफैक्टर निकाल दो इनके। तो इनके देखो कोफैक्टर क्या बनेंगे? कैपिटल A11 बन जाएगा, माना A12, A13, A21, A22, A23। इस तरह से हमने इनके सबके कोफैक्टर बना लिया, एलिमेंट के हमने कोफैक्टर निकाल लिए। और ये जो मैट्रिक्स आई है फिर कोफैक्टर से जो इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होता है? रो कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो देखो ट्रांसपोज किया तो ये यहाँ आ जाएगा A11, A12, A13, ये रो 1, ये कॉलम 1 बन गया। तो इसी तरह से इसको A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है मैट्रिक्स ए का। अब देखो अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की हो जाए, सपोज करो हमारे पास मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की होती है, A11, A12, A21 और A22। अगर ये इस ऑर्डर की होती, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, तो इसका ट्रांसपोज, सॉरी इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या है? कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा। तो हमें उनके कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो एलिमेंट है इनको तो क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। और इनके हम लोग साइन चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो जो फिर हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो उसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। माना कहने का मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए है जो, अगर इस मैट्रिक्स का निकालना, इनको तो क्या इंटरचेंज करना, ये तो यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। अब और यहाँ इसके साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इस तरह से आपके पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम इसके कोफैक्टर निकाल के करें तो क्या एडजॉइंट नहीं आएगा? फिर भी आएगा, पर ये शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे करते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की कोई मतलब मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करेंगे? ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये हमारे पास एक थ्योरम है। अब देखो इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और आई का तो पता ही है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की, जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की ये होगी। देखो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं इसको। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको भाई। अभी हमने सीखा था एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं,
ठीक है ना। सपोज करो आपके पास मैट्रिक्स ए है जो, उसी टाइप से लिख लेते हैं इनको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे आप। एडजॉइंट ऑफ ए, जो वो आएगी ना कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज। देखो यहाँ क्या आएगा, A11, ये रो है, कॉलम बना लेंगे इसको, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये इस तरह से, देखो ये ले लेते हैं हम लोग पहले A एडजॉइंट ऑफ A। पहले हम लोग ये साइड लेते हैं ना, इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये इसके होना, तो अगर ये होगा तो ये भी हो जाएगा, हम लोग एक को प्रूव कर लेंगे इन दोनों में से। ठीक है, तो देखो ए मैट्रिक्स क्या आई, ये हमारे पास आई A11, A12, लिख लेते हैं इसको एक बार। देखो ये हमने लिख लिया, मैट्रिक्स ए लिख ली और उसका एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से करते हैं इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई A11, तो ये कैपिटल A11, प्लस में इसके साथ करेंगे तो A12, A12, A13, A13। ये तो इस तरह से आ गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A11, ए देखो क्या है 21 हो जाएगा, प्लस में A12 और ये A22 हो जाएगा, प्लस में फिर इसके साथ करें A13 और ये A क्या हो जाएगा आपके पास, इसके साथ करें A23 हो जाएगा। अब इसी तरह से इस रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास A11, इसका क्या आएगा A31, प्लस में A12, तो वो क्या आ जाएगा A32 आ जाएगा, और प्लस में A13, तो इसका क्या आ जाएगा A33 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखो यह आ जाएगा A21, A11, A22, A12, A23, A13। ठीक है ना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A21, A21, प्लस में A22, तो A22, प्लस में A23, A23, इस तरह से। और सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाई किया A21, A31, प्लस में A22 और A32, और प्लस में A23, तो ये हो जाएगा आपके पास A33। ठीक है ना। और लास्ट अब इस रो की कॉलम के साथ करेंगे, देखो फिर इसके साथ A31, A11, प्लस में A32, तो A12 हो जाएगा, ये क्या लिखे A32, A12। ठीक है ना। और प्लस में A33, A13, और फिर इसके साथ कॉलम के साथ A31, A21, प्लस में A32, A22 हो जाएगा, A33, और ये हो जाएगा A23। ठीक है। और सिमिलरली थर्ड से करेंगे, इसकी यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये बनेगा, देखो आपके पास बना A31, तो ये A31, प्लस में A32, तो A32, प्लस में A33 और A33।
3 3। ये हमने इसको डिटर्मिनेंट दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ली। और देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उन सब का एडिशन है तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। मैट्रिक्स का रो या कॉलम 6 वेज हमने सीखे थे बयान को 6 तरह से। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये क्या है, देखो एलिमेंट कौन सा है और कोफैक्टर किसी अदर रो का है तो वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। और इसी तरह से ये 0, ये भी 0, ये भी 0। फिर देखो इसको देखते हैं हम लोग, ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग, है ना, डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसमें से। और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से कॉमन आता है। तो यहाँ 1, यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगा। तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखो हमने यही है लेके क्या चले थे, ए एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इस पार्ट को लेके चलते तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। देखो नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो कुछ जनरल सी बातें आपको याद रखनी है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये विदाउट प्रूफ है, आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मतलब ठीक है। ये दो बातें याद रखोगे। और अब हम करते हैं भाई कि हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हमने प्रूव किया था उसको कि ए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। अब हम लोग देखो इससे ना कुछ एक थ्योरम लेकर आएंगे, मतलब इससे एक थ्योरम प्रूव करेंगे। देखो कोई सा इसमें से कोई सा एक ले लेते हैं ना, ये और ये ले लेते हैं, या ये ले लो कोई सा एक लेते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो इसको लिख सकते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मना। तो सपोज करो ये 3x3 ऑर्डर की है तो ये हो जाएगी ऐसे। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से वो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह से आ जाएगा वो। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा और इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग, बाकी एज इट इज आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको देखो अभी हमने फार्मूला किया था ना भाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। जो डिटर्मिनेंट होता है उसके हर रो या कॉलम में से कॉमन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, R1 R2 R3 से कॉमन आ गया। और ये क्या बच गया आपके पास 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1 ये। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1 ही होता है, तो ये तो 1 हो गया। तो देखो दोनों तरफ ए से डिवाइड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी ये डिटर्मिनेंट है इसका इज इक्वल टू, देखो एक पावर ये इसकी कम कर देगा तो क्या बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है। अगर हमने मैट्रिक्स जो है 3/3 ऑर्डर की ली थी तो उसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आया, सॉरी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हमारे पास n मैट्रिक्स n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर माना ऑर्डर से 1 लेस होगा। सपोज करो 4 की है तो यहाँ a क्यूब आएगा, क्यूब की है तो स्क्वायर आएगा, इस तरह से मतलब। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर का मीनिंग बताया ना कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग एडजॉइंट वगैरह निकालते, ठीक है ना। और स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी लिख ले, ए is invertible। Invertible if and only if A is non-singular matrix। अगर A नॉन सिंगुलर होगी तो उसका इनवर्स माना एग्जिस्ट करेगा। देखो अब इसको समझेंगे कि हमने क्या कहा कि भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखो हम लोग इसको चीज़ को प्रूव करेंगे। अब मान लेते हैं कि भाई ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम प्रूव करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ठीक है ना। लेट मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, then there exists a matrix B such that अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, ए बी और बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में 3rd में कर चुके हैं बात को। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनमें से हम कोई एक उठा लेते हैं, ए बी, चलो दोनों लेते हैं। देखो बी ए इज इक्वल टू आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लिया तो ए बी का डिटर्मिनेंट और बी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अभी हमने थ्योरम की थी, उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1 होता है। अब देखो इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी 0 नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स 0 हो जाए तो 1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अब देखो इसका कन्वर्स देखते हैं। अब इसके कन्वर्स में क्या होगा कि अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ऐसी कंडीशन है हमारे पास, अब हमें प्रूव करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो
वी नो दैट, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कोई सा एक ले लो, एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स भी होता है, वो भी होता है, और वो क्या था, वो इसके इक्वल था भाई। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो एज इट इज लिख लो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, साथ में दूसरा भी हम लोग लिख लेते हैं ना, वो क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में, साथ में दोनों चीजें प्रूव कर लेंगे, मतलब ठीक है, ये आज ऐसे आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ये नॉन जीरो है, लिखा ना, केस क्या है, नॉन जीरो है ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जब इसको डिवाइड करेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसको भी ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, और इसको डिवाइड किया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और अभी हमारे पास ये था, हम लोग पहले करते थे, इसका मतलब क्या है, ये किसको फॉलो कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज द इनवर्स, ठीक है ना। सो बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। अब नो देखो, नॉन सिंगुलर थी तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ है, अगर ये नॉन सिंगुलर ना होती तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, तो इसका मतलब देखो, इसको कंपेयर करो तो बी क्या आ गया, बी आपको यहां से कंपेयर कर लो, चाहे यहां से कर लो, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ये आ गया। और बी क्या है, ए इनवर्स लिखते हैं उसको, तो ये आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 4.5 के देखो कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट निकालना है। तो देखो 2 ऑर्डर वाली का तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। सपोज करो ये ए मैट्रिक्स ले लिया हमने ना, इसको लेट कर लिया हमने, ए मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहा था, इनको तो हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और इनके हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट इसका एडजॉइंट आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वही आपने एडजॉइंट निकालना है। तो अब ये 2 ऑर्डर की होती तो हम लोग उसी तरह कर लेते, लेकिन ये 3/3 ऑर्डर की है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर देखो पहले क्या निकालें, A11 का कोफैक्टर है ये, A11 एलिमेंट का, कैपिटल A11 कोफैक्टर होता है। तो साइन का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, -1 की पावर सुफिक्स का सम, और ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये 3 1 जा 3 और माइनस में 0। तो देखो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, तो प्लस का 3 आ जाएगा। A12 निकाल लेते हैं। अब साइन का ध्यान रखना, -1 की पावर सुफिक्स का सम 1 प्लस में 2, इंटू में ये छोड़ दो तो 2 और ये प्लस में 10। तो देखो ये माइनस आ गया ना, क्योंकि ओड पावर हो गया, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, A13 -1 की पावर सुफिक्स का सम 1 प्लस में 3, तो ये छोड़ देंगे तो 2 0 और ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, इवन पावर है, तो ये 8 आ जाएगा। ये इसका निकाला ना हमने, तो ये 0 आएगा आपका ना, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। अच्छा अब क्या निकालना है, A21 मैंने इसका निकालेंगे, तो -1 की पावर सुफिक्स का सम 2 प्लस में 1, तो इसका निकाल रहे हैं, तो -1 और ये 0 हो जाएगा, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, तो प्लस का 1 हो जाएगा आपके पास। अब निकालना है A22
इसका निकालें -1 की पावर सुफिक्स का सम। तो 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, ये माइनस का 4 आएगा लेकिन माइनस फार्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा। ये इवन पावर होगी तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब निकालना A2 3, इसका निकालेंगे -1 की पावर सुफिक्स का सम, और इसका निकाल लें तो ये छोड़ने के बाद ये बच गया 0 और ये माइनस में 2 हो जाएगा। ये माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद है A3 1, -1 की पावर सुफिक्स का सम, तो ये छोड़ देंगे तो माइनस का 5 और 3 2 जा -6, तो ये प्लस आना है, ये माइनस का 11 हो जाएगा। A32 निकालेंगे, A32 इसका निकालते हैं -1 की पावर सुफिक्स का सम, तो इसका निकाल रहे हैं 3 2 का, तो ये छोड़ देंगे 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, तो ये तो माइनस और ये प्लस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद A33, इसमें क्या करेंगे, इसका निकालेंगे -1 की पावर सुफिक्स का सम, तो ये छोड़ देंगे 3 1 जा 3 और वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो साइन है सुफिक्स का जो हम लोग सम करते हैं ऊपर -1 की पावर में, ये हमेशा अल्टरनेटली चलते हैं। जैसे शुरू में प्लस आता है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे चलता है। आप इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट साइन को भी ध्यान रख सकते हो। अब देखो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ, जो हमने मैट्रिक्स निकाली है ट्रांसपोज वाली ना, सॉरी कोफैक्टर वाली, वो मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग पहले। तो देखो A11 क्या आया, 3 आ गया, फिर A12 -12 आ गया, फिर A13 6 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर वो 1 आ गया, A22 5 आ गया, A232 आ गया, और -11 -1 और लास्ट 5 है। तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे हम। इसका ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना देंगे। 3 -12 6 और ये हो जाएगी 1 5 2 और ये हो जाएगी -11 -1 और 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कहता है वेरीफाई करना हमें ये रिजल्ट को इन एक्सरसाइज 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पहले हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, उससे पहले एडजॉइंट निकाल देते हैं और इसमें को मैट्रिक्स लेट ए कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो बहुत सिंपल है। क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे, माना यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ 2 इनके साइन चेंज करेंगे, ये -3 और ये प्लस का 4 हो जाए, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, ये देखो पहले ये निकाल लेते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो क्या है 2 3 -4 -6 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 और 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम के साथ, तो -12 और प्लस के 12, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस में 6, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस और ये -24, फिर इसके साथ +12 और ये -12। तो क्या आ गया आपके पास 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, तो अब एडजॉइंट पहले लिख लेंगे -6 -3 4 2, ये आपके पास एडजॉइंट था।
और ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 -4 -6। तो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 और ये हो जाएगा माइनस आएगा, प्लस हो गया फिर माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। फिर इसके साथ -18 और ये हो जाएगा प्लस का 18। फिर रो की कॉलम के साथ 4 2 जा 8 और ये माइनस का 8। इसके साथ करेंगे 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो ये भी क्या बन गया 0 0 0 0। क्या निकालना अब? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और निकाल लेते हम लोग यहाँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा -12 और 4 3 जा और फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे हम लोग 2 ऑर्डर वाले, तो ये क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। और ये मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? 2 ऑर्डर की। तो 2 ऑर्डर की ये 1 होगा, 0 1। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को तो सारे क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, हैंस वेरीफाइड। ये हमें वेरीफाई करना था। 4th क्वेश्चन है, उसी तरह से हमें इसको भी वेरीफाई करना है। तो इसको भी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स है ये। लेकिन अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए अब। तो A11 एलिमेंट है तो उसका कैपिटल A11 लिखेंगे, -1 की पावर सुफिक्स का सम 1 प्लस में 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो और कॉलम के डिलीट करने के बाद ये मैट्रिक्स बची। क्या बची? 0 -2 0 3। तो देखो ये तो प्लस हो गया और इसको एक्सपेंड कर लो, 0 माइनस में 0 तो क्या आ गया 0 आ जाएगा। A12 निकाल लेते हैं, -1 की पावर सुफिक्स का सम 1 प्लस में 2। क्या देखो ये छोड़ दो ये छोड़ दो तो ये बच गया 3 -2 1 और 3। तो ये तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, इनटू में इसको एक्सपेंड 3 3 जा 9 और ये 2 1 जा 2 प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया -11 आ गया आपके पास। अब A13 निकाल लेंगे, A13। तो A13 के लिए क्या करें? -1 की पावर सुफिक्स का सम। हाँ देखो A13 निकालेंगे तो ये कोरस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट छोड़ दो, ये बच गया 3 0 1 0 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा सारे का सारा ही। अब क्या चाहिए? A21 -1 की पावर सुफिक्स का सम। तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो तो -1 2 और 0 3 -1 2 0 3 एक्सपेंड कर लो तो बाहर तो माइनस आ गया और माइनस का 3 और ये क्या हो गया 0। तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या चाहिए? A22 तो -1 की पावर सुफिक्स का सम। अब ये चाहिए तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो तो 1 2 1 3 1 2 1 3 तो बाहर तो प्लस हो गया, 3 1 जा 3 2 1 जा 2 तो कितना आ गया 1 आ जाएगा। फिर क्या चाहिए? A23 तो -1 सुफिक्स का सम। और देखो अब इसको निकालना है तो ये छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे तो 1 - 1 1 0 1 - 1 1 0। तो ये तो कितना बाहर माइनस आ गया, ये 0 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है? A31 निकाल लेते हैं, -1 सुफिक्स का सम। अब क्या करेंगे?
ये छोड़ देंगे तो -1 2 0 -2 -1 2 0 -2 तो प्लस हो गए बाहर, तो ये माइनस माइनस प्लस ये 0, तो क्या आ गया 2 आ जाएगा। A32 निकाल लेते हैं। A32 -1 की पावर सुफिक्स का सम। अब देखो ये छोड़ देंगे तो मैट्रिक्स बच की 1 2 3 -2 1 2 3 -2 तो बाहर माइनस आ गया, -2 और 3 2 जा -6, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। A33 निकाल लेते हैं। A33 तो -1 की पावर 3 प्लस में 3, तो उसके ये छोड़ने के बाद तो ये डिटर्मिनेंट बचा 1 -1 3 0 1 -1 3 0, तो बाहर तो प्लस हो गया ये 0 और ये माइनस, फिर -1 फार्मूले का, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या आ गया 3 आ गया। अब ये हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, तो इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। अभी हमारे पास कोफैक्टर से मैट्रिक्स बन गई, तो एडजॉइंट कैसे आता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या बनेगा 0 -11 0 और ये हो जाएगा 3 1 -1 और इसको करेंगे तो 2 8 3, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, देखो क्या क्या रिजल्ट वेरीफाई करने थे। वेरिफिकेशन पहले क्या चाहिए था A एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, तो A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके पास। A मैट्रिक्स तो गिवन थी अपने पास, वो थी आपके पास 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, और एडजॉइंट ऑफ A ये हमने निकाल लिया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम के साथ, तो देखो क्या बनेगा आपके पास 1 की 0 से 0 -1 प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस में 2 की 0 के साथ 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे 3 -1 और 2 -2, तो इसके साथ करेंगे 2 -8 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 0 -2 की 0 से 0, फिर इसके साथ 3 3 जा 9, 0 के साथ 0 -2 की -1 से प्लस में 2, 3 2 जा 6 0 और 3 2 जा -6, ये हो जाएगा 1 के साथ। अब इसके साथ करेंगे तो 0 1 की 0 से 0 0 और 3 की 0 से फिर ये 0, तो 1 की 3 से करेंगे 3, 0 के साथ किया तो 0 और फिर 3 की माइनस से करें -3 आ जाएगा। फिर इसके साथ 2, 0 से किया 0 और इसके साथ कहें 3 3 जा 9, तो ये आपके पास हो गया, ये तो 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 ये 11 ये 0 ये 0 ये भी 0 ये 11, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A इनटू मैट्रिक्स A, तो एडजॉइंट तो अभी निकाला था हमने, ये एडजॉइंट है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3,
और इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से। इनको रिवर्स करना, बस इसको यहाँ ले जाएंगे। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बचा, 0 के साथ 0, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। अब इसके साथ 0, फिर 0 और फिर 0। इसके साथ करेंगे 0, 3 2 जा 6 और प्लस के 6। इसके साथ -11 प्लस 3 प्लस में 8। इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 और अगला भी 0। -22, 1 की -2 से -2, थर्ड से कर रहे हैं माइनस, ये माइनस का 22 और इसके साथ -2 और 8 3 जा 24। अब इसके साथ किया 0, इसके साथ -3 और इसके साथ प्लस का 3। इसके साथ किया 0, नेक्स्ट 2 भी 0 ही है। इसके साथ 0, -2 की -1 से प्लस का 2 और 3 की 3 से 9। तो ये देखो क्या बन गया आपके पास, ये 11, ये 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ गया आपके पास। ये तो इक्वल हो ही गए हैं। अब क्या रह गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब उसको देखते हैं। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, अब हमें ये वेरीफाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अब हमें ये चेक करना है, तो उससे पहले डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, C2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट 0 हैं। प्लस माइनस तो ये माइनस आएगा और ये पहले ही माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये 3 3 जा 9 और माइनस का करोगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 11 आ गया आपके पास डिटरमिनेंट। तो ये तो 11 आ गया। ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है, तो 3 ही इसका ऑर्डर रहेगा। 0 0 1 मल्टीप्लाई किया, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाए, ये आ गया। तो देखो तीनों मैट्रिक्स क्या आई, सेम आई। हेंस ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई वेरीफाइड। ठीक है ना, ये हमें चेक करना था, बाकी कल करेंगे।